हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, हम सब भी अच्छे हैं। तो ये ना मैंने शाम को छोले उबाले थे, जिसमें मैंने बनाए थे छोले चावल। तो उसमें से ही ना मैंने कुछ छोले ना निकाल के रख दिए थे उबले हुए, कि मैं ना सुबह ना ऐसे चाट बना के खाएंगे। और मैंने ये ना मैं बेटे के लिए बना रही हूँ लंच में देने के लिए। और इसके साथ ही मैंने 2 पराठे भी सेक दिए थे। तो जब मैं इसको बना रही थी ना, तो मैं कई बार इसको बनाती हूँ, पर ना इस बार क्या हुआ कि मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। तो ना जब हम थर्ड फोर्थ में थे स्कूल में, तो एक आंटी बैठी रहती थी स्कूल के बाहर, और वो ये वाले छोले बनाती थी ऐसे ही प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के। मतलब हरी मिर्च नहीं डालती थी, क्योंकि हम लोग सारे बच्चे छोटे थे, क्योंकि वो स्कूल ही 5th क्लास तक का था। तो ये वाले छोले वो बना के देती थी, और वो डूने में देती थी। मतलब जो आते हैं ना, जो कागज़ वाले जो डोने आते हैं, उनमें देती थी, पेपर वाले। वो बहुत टेस्टी लगते थे उस टाइम पे भी, और आज भी इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल में बच्चों को भी दे देते हैं लंच में देने के लिए। तो कभी कभी ना इस कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ना हमें स्कूल की, कॉलेज की, या फिर अपने बचपन की यादें दिलाती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते हैं, कुछ चीज़ों को देखकर याद आ ही जाती है। तो बस यहाँ मेरे छोले ये तैयार हो गए हैं, बेटे को दे दूँगी। और आज तो हस्बैंड को भी लंच ले जाना था, तो उनके लिए भी मैंने यही दे दिए थे। तो ये वाला जो लंच है, ये मैं हस्बैंड के लिए पैक कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो शाम का टाइम है, तो मैंने ना ये पापड़ है ना जो सेके थे, थोड़े से ना साबूदाने के पापड़ भी रखे हुए थे। और ना जो ये वाले जो क्रैक्स टाइप के होते हैं ना, बेटे को अच्छे लगते हैं। और इनको देख के भी ना मुझे अपने स्कूल टाइम, जहाँ मैं 6 से लेकर 12 तक पढ़ी थी, वहाँ के जो बाहर था ना, वहाँ पर ये वाले बिकते थे। तो मतलब आज तो मुझे दोनों स्कूलों की चीज़ें जो है ना, बाहर जो हम खाते थे वो वाली चीज़ें दोनों ही आज इस वाले व्लॉग में देखने को मिल गई। तो मैं व्लॉग बनाते बनाते एकदम हंस रही थी कि ये देखो, आज तो मेरे को जो हमारा 5th क्लास तक का स्कूल था उसमें छोले, और जो 6th 12th तक के थे ये उसके बाहर जो मिलते थे ये वाले क्रैक्स, वो जो चकोर वाले होते हैं वो मिलते थे। तो बस आज तो स्कूल की ही याद में मैं गुम हो गई। तो बस ये वाले साबूदाने के कुछ पापड़ रखे हुए थे जो व्रत के, वो भी मैंने बना दिए। और कभी कभी ना ये स्नैक्स वगैरह ना बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से जो हम पैकेट वगैरह के ख़रीदते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किस ऑयल में बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें। तो बस इस तरीके से मैंने आज ये सारे स्नैक्स वगैरह भी बना दिए। और ज़्यादा व्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मन नहीं कर रहा या कुछ नहीं, ऐसे ही। और बस ये है इवनिंग का टाइम। तो ये बेटे ना आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेके आ गया था। तो हम जब भी बच्चे लेके आते हैं तो हमारी भी लेके आते हैं, अपने मम्मी पापा की भी लेकर ज़रूर आते हैं। तो हम लोगों ने भी आइसक्रीम वगैरह, और बेटा अपने लिए तो कौन लेके आता है, वो वाली आइसक्रीम नहीं खाता जो हम खाते हैं, उसका स्पेशली कोन वगैरह ही आता है। तो बस यहाँ ये मेरी आइसक्रीम है, मैं भी खा लेती हूँ भाई। डाइटिंग करते करते ना डाइटिंग नहीं हो पाती मुझसे ज़्यादा। तो बस ये है मॉर्निंग का टाइम, मैं नहा धो ली हूँ सुबह सुबह जल्दी आज। तो बस इसके बाद मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी है। आज बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि ना कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो उससे एक दिन पहले ही ना, जब मैं बेडशीट वगैरह चेंज मतलब झाड़ती नहीं हूँ, फिर मैं चेंज ही कर देती हूँ अगर चेंज करनी होती है तो बस। और आज मैंने ना थोड़ी पुरानी सी बेडशीट ही बिछा दी है, क्योंकि हमारे जो साथ वाले घर में तोड़ फोड़ का काम चल रहा है, तो बहुत सारी मिट्टी आ ही रही है। तो बस आप तो ना बार बार बेडशीट चेंज ही करनी पड़ेगी 2-2 3-3 दिन के बाद ही, क्योंकि कितना भी रोक लें डस्ट को आती ज़रूर है अंदर। तो बस यहाँ मैंने अपने नहा धो के ना, मैं सबसे पहले नहा ली थी आज, और उसके बाद ही मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। और हाँ, बेटा जा चुका है, उसको मैंने मैंगो शेक बना के दे दिया था। तो बस अब मैं अपने कामों में लगी हूँ। हमारी ना जो हम लेडीज़ हैं ना, हमारे काम नहीं वो वाले होते, कुछ नए काम नहीं होते, यही काम होते हैं। डस्टिंग करना, बर्तन धोना, कपड़े वगैरह तय करना, धोना, सब यही घर के कामों में हम अपना पूरा टाइम लगा ही देते हैं। और ये काम बहुत ज़रूरी भी होते हैं। कहने को ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन इनके बिना भी ना घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है। अगर कपड़े ना धुलें किसी के टाइम पर, तो कपड़े भी चाहिए होते हैं। और तह ना हो तो घर वैसे फैला होता है, बेडशीट चेंज ना हो तो गंदी दिखाई देगी, डस्टिंग ना हो तो मिट्टी दिखाई देगी। तो बस ये छोटे छोटे काम भी हमारा पूरा टाइम भी ले लेते हैं। और कोई बात नहीं, कोई हमें कुछ कहे ना कहे, हमें अवार्ड मिलना है ना मिले, कोई बात नहीं, हमें अपने काम करने हैं। और मुझे अपने घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है।
साफ़ सुथरा घर, अपने घर को मेंटेन करके रखना, अपने बच्चों के, अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करना छोटी छोटी, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपने घर के काम को बहुत इंटरेस्ट लेकर करती हूँ। और आज भी आपको ना एक कॉलेज की बात बताती हूँ आपको। मैंने ना अपनी फ्रेंड को एक ऑटोग्राफ में लिखा हुआ था कि मुझे भी 20 साल बाद पता चला कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना चाहती थी। तो मैंने अब 20 साल बाद जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे अपना ऑटोग्राफ दिखाया कि मैंने उसमें लिखा हुआ था कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनना चाहती थी। जबकि मेरे को कुछ भी याद नहीं था कि मैंने कभी ऐसा कुछ लिखा था या कभी मैंने ऐसा सोचा था। हाँ, मैं टीचर की जॉब मैं करना चाहती थी, टीचिंग मुझे पसंद थी, तो मैं टीचर की लाइन में ही जाना चाहती थी। और ये मैंने कब लिख दिया पता नहीं चला, तो भगवान ने वही सच कर दिया कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनकर रहेगी। परफेक्ट हूँ नहीं हूँ पता नहीं मुझे, पर हाँ एक हाउसवाइफ बनकर तो रह ही गई हूँ। होता है कभी कभी लाइफ में कि हम कोई ऐसी लाइन हमें नहीं भी पता होती ना, कई बार हम ध्यान भी नहीं होता हमें। और वो मुझे भी नहीं याद था 20 साल से, जब मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड से मिली और मैं फ़ेसबुक के ज़रिए ही उससे मिली थी। तो मैं उसके घर गई थी मिलने उससे, तो तब मैंने देखा उसने मुझे दिखाया अपनी ऑटोग्राफ बुक, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था और मैं खुद आश्चर्यजनक रह गई कि ये मैंने कब लिखा। तो बस इस तरीके से मेरे को लगा कि हाँ, तो मैं तो बन गई हूँ हाउसवाइफ। परफेक्ट बनी या नहीं बनी ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ हाउसवाइफ ज़रूर बनकर रह गई हूँ। पर चलो कुछ तो कर ही रहे हैं लाइफ में। और यहाँ मैं बना रही थी मैंगो शेक। आज मैंने बनाया था ना, तो उसको मैं रोब्ज़ा में करने की कोशिश करी थी। कपड़े वगैरह भी तय कर दिए, सुबह का ही टाइम है, जब तक हस्बैंड पूजा वगैरह करते ना, इतने में अपने छोटे मोटे काम हैं जो वो कर लेती हूँ। क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो मैंने कपड़े तो धोए नहीं थे आज। तो मैंने जो कल के कपड़े धोए थे ना बुधवार को, वही कपड़े सारे फ़ोल्ड वगैरह करके रखे हैं। बेटे के अलग रखे, सबके अलग रखे, अलग अलग करके। और यहाँ मैंगो शेक में ना मैं वो बनाने की कोशिश करी थी स्माइलिंग फेस, पर वो बन नहीं रहा था। तो ये मैं बेटी के लिए बना रही हूँ। तो वो कहती कि बनाओ स्माइल फेस, तो नहीं बन पा रहा था वो ना, क्योंकि जैसे लिक्विड होता है ना तो वो नीचे अंदर चला जाता है जो रोब्ज़ा वगैरह होता है। तो यहाँ मैं ये रैप कर रही थी, उसको स्ट्रॉ लगा के दे रही थी, बिल्कुल जैसे बाहर शॉप वगैरह में मिलता है ना इस तरीके से। पर वो भी फट गया था जब मैं उसको स्ट्रोक बहुत ज़्यादा प्रेशर से कर रही थी, तो वो भी पड़ गया था। फिर मैंने इसको ऐसे ही दे दिया। उसके बाद मैंने बनाया चीनी का पराठा। तो चीनी का पराठा सुनते ही मेरी बेटी को याद है कि आपने मेरे को एक बार स्कूल में चीनी का पराठा दिया था और काफ़ी टेस्टी लगा था। मतलब एक कई बार ना कुछ होता नहीं है ना घर में, जैसे कुछ चटपटा खाने का मन ना करे, कुछ मीठा खाने का मन करे, या फिर कुछ पराठा, या बच्चों को कभी लंच में देने के लिए, तो चीनी का पराठा बेस्ट होता है। बेटी ने कहा कि मुझे याद आ गया कि आपने मुझे 1-2 बार लंच में चीनी का पराठा दिया था और मुझे अच्छा भी लगा था। उसने मुझे बोला कि एकदम करारा करारा सा अच्छा लगता है। वो कहती है इसमें से मकड़ी का सा जाल, क्योंकि जो चीनी के जो दाने होते हैं ना वो एकदम अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो एकदम ऐसे जाली सा दिखाई देता है। तो देख रहे हो आप। तो बस इसमें मैंने सिंपल जैसे चीनी, जैसे हम आलू की पिट्ठी वगैरह भरते हैं, बस इस तरीके से मैंने चीनी डाल दी इसमें। और ये पराठा ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने हस्बैंड को मैंगो शेक के साथ ना ये चीनी का पराठा ही दे दिया और एक सिंपल पराठा बना के दे दिया था। तो अच्छा लगा, उनको भी कह रहे हाँ अच्छा है। तो काफ़ी दिनों के बाद ना ट्राई किया मैंने ये चीनी का पराठा। कभी कभी मन करता है ना बनाने का कुछ अलग सा, तो बस इसी तरीके से मैंने आज चीनी का पराठा बना दिया। तो बच्चों को कभी आप लोगों का मन करे तो आप लोग भी बना के दे सकते हो जैसे। तो बस आज के जो नाश्ता है पतिदेव का, वो जो मैंगो शेक और चीनी का पराठा। बस नाश्ते के बाद सीधा दिखा रही हूँ मैं आपको शाम का टाइम, जब बच्चों को मैंने बना के दिए थे मक्खन के ये जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ये, और दही की जो नमक वाली लस्सी होती है वो। तो क्योंकि तो मीठे के बाद थोड़ा सा नमकीन तो बनता है, तो फ्रेंच फ्राइज़ नमकीन और मैंगो शेक मीठा सुबह बनाया था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक